शहजादा यीशु मसीह सुलह का शहजादा, राजाओं का राजा, मुक्ति का रास्ता, राजाओं का राजा, मुक्ति का रास्ता, सुलह का शहजादा। आज हम में से कितने हैं जो खुदावंद यीशु से मिलने के लिए आए? I want to see your hands. आइए उसकी मौजूदगी के लिए भरपूर तालियां बजाएं। हालेलुया। उसने वादा किया मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। प्रेज गॉड। और उसने कहा कि तेरा बाप और मां भी अगर तुझे छोड़ दे तो मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। एक बहुत गलत नजरिया जो दुनिया में है कि सारे रास्ते खुदा बाप के पास जाते हैं। आज हम यीशु के इस दावे के ताल्लुक से सीखेंगे कि यीशु ने यह फरमाया, यूहन्ना की इंजील उसके 14 बाब की उसकी 6वीं आयत में लिखा है, मेरे पीछे मिलकर बोलिए, राह हक। सबने ऊंची आवाज में बोला, राह हक और जिंदगी तो मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप तक नहीं पहुंच सकता। हालेलुया, हालेलुया। फिर बोलिए, राह हक और जिंदगी तो मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप तक नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। खुदा ने इस दुनिया में जब सारी चीजें तख्लीक की तो उसने अपने ऊपर हाथ रखे, उसने इंसान को, ऊंची आवाज में बोलिएगा, उसने इंसान को और मुझे अपनी शबीह पर बनाया। हालेलुया। उसने अपनी सारी खूबियां, अपना सारा इख्तियार मुझे दिया ताकि मैं इस दुनिया पर हाकिम हूं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने एक राह इंसान को दे दी। लेकिन मैं जब खुदा से कलाम ले रहा था तो मेरे सामने खुदा ने एक खूबसूरत हवाला रखा। अगर हम इमसाल को देखें तो वहां पर यह खूबसूरत हवाला दिया गया है। और आज भी इंसानियत उसी तौर पर जैसे बाग़ अदन में गुमराह हुई, आज भी इंसानियत गुमराह है और खुदावंद को और उसके मुकाशफात को प्रॉपर तरीके से ना जानने की वजह से मुश्किलात का सामना है। और मैं चाहूंगा कि हम इस आयत को बोलें, इमसाल 14 बाब उसकी 12वीं आयत, मेरे पीछे बोलिए, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। आदम और हवा को खुदा ने इख्तियार दिया। आज हम देखेंगे और सीखेंगे सिर्फ यीशु है जो उस बिगड़े हुए टूटे हुए रिश्ते को बहाल करने के लिए खुदा का इंतजाम और वाहिद इंतजाम है। हालेलुया। Nobody can be restored without Jesus. कोई भी बहाल नहीं हो सकता और कोई दावा नहीं कर सकता तुम में से कौन है जो मुझ में कोई गुनाह साबित कर सकता। हालेलुया। There is only one and his name is Jesus. उसका नाम क्या है? यीशु है। यीशु का क्या मतलब है? नजात हिंदा। यीशु का मतलब क्या है? ऊंची आवाज में बोलिए, नजात हिंदा, गुनाहों से छुड़ाने वाला, मखलसी देने वाला, बीमारियों पर गालिब और हमें अपने जलाल में शामिल करने वाला। आइए उसके जलाल के लिए भरपूर तालियां बजाएं। हालेलुया। खुदा ने इंसान को सारे इख्तियारात दिए, लेकिन इंसान खुदा की नाफरमानी करके आज के इंसान की तरह जलाल से महरूम हुआ। लेकिन खुदा ने वहीं पर इंसान के लिए, अगर हम पैदाइश का 30वां बाब पढ़ें तो खुदा ने इंसान के लिए एक मंसूबा बना लिया। Praise God. And that was supernatural. That supernatural was, और औरत की नस्ल से पैदा होगा। हालेलुया। कोई इस दुनिया में औरत की नस्ल नहीं है सिवाय खुदा यीशु मसीह नासरी के, जो रूह कुद्स की कुदरत से पैदा हुए। हालेलुया। और कलाम में लिखा है, और खुदा ने कहा, और सांप जिसको इब्लीस बताया गया है वो उसकी एड़ी पर काटेगा और खुदावंद यीशु मसीह उसके सर को क्या करेगा? कुचलेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो रास्ता जो जिंदगी का था वो टूट गया।
وہ رابطہ ٹوٹ گیا، لیکن خداوند یسوع نے اس رابطے کو بحال کیا۔ ہاللیلویا۔ آج میں صرف ایک پوائنٹ پر بولوں گا جو یسوع نے فرمایا، راہ، حق اور زندگی تو میں ہوں۔ آج میں صرف ایک پوائنٹ پر بولوں گا کہ خداوند یسوع ہی واحد راستہ ہے، واحد وسیلہ ہے، اور کوئی وسیلہ خدا باپ کے پاس جانے کا ہرگز نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ کلام مقدس میں اگر ہم دیکھیں، نمبر 1 یاد رکھیے، آدم اور ہوا کی وجہ سے دنیا میں گناہ اور موت نے جنم لیا۔ کس کی وجہ سے؟ آدم اور ہوا کی وجہ سے۔ وہ ہمارے جسمانی والدین ہیں، اور رومیو 6 بار اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ جیسی مزدوری ہوگی ویسی ہی اس کا ریوارڈ ہوگا، اور جو گناہ کرنے والا کہاں پر جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور خوبصورت بات آگے لکھی ہے، میرے پیچھے بولیے، مگر خدا کی بخشش۔ میں چاہتا ہوں آپ اپنا منہ کھولیں، مگر خدا کی بخشش، مگر خدا کی بخشش۔ میں اینڈ تک دیکھنا چاہتا ہوں آپ کے منہ کھولیں، مگر خدا کی بخشش۔ آئیے 2 بار اس کو بولیں، مگر خدا کی بخشش۔ ایک بار اور بولیے، یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہمیشہ کی زندگی کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں ہم چند روزہ ہیں، ہم اس دنیا میں عارضی وقت گزارتے ہیں، ہم اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں، بٹ دا ڈے ول کم جب ہم اس دنیا کے سفر کو پورا کر کے جلال میں شامل کیے جائیں گے، لیکن صرف وہی جو نئے سرے سے کیا ہوئے ہیں، پیدا ہوئے، دوسرے ہرگز نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، آدم کی نافرمانی کی وجہ سے انسان عدم معرفت کی وجہ سے گمراہ ہوا، اور لکھا ہے، اور انسان سچائی سے بہبارہ ہو گیا، اور ہم جانتے ہیں یسوع کیا ہے؟ سچائی ہے۔ There is no truth in the world۔ سچائی کون ہے؟ یسوع۔ صرف یسوع ہے جو سچائی ہے، اور راہ بھی کون ہے؟ یسوع ہے، اور وہ راہ بتانے والا نہیں بلکہ وہ خود راہ ہے۔ He himself is the way۔ Hallelujah۔ He is not a guide، he is the way himself۔ Hallelujah۔ میں خدا کے عظیم خادم جتنے بھی دنیا میں ہم سے ضرور سیکھتا رہتا ہوں، خدا کے عظیم خادم کہتے ہیں بائبل کا صرف ایک نچوڑ ہے، مسیحی وہ ہے جو کلوری کی راہ پر چلتے چلتے یسوع کی مانند بنتا چلا جاتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جو کلوری کی راہ پر چلتا چلتا اس جلال میں، جہاں پر پالوس کہتے پس اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ ہاللیلویا، وہ مسیحی ہے۔ صرف یسوع مسیح ہی ہمیں زندگی دے سکتا ہے، nobody else۔ اور کوئی نہیں زندگی دے سکتا۔ زندگی کس کے پاس ہے؟ اونچی آواز میں بولیے، شک والی کیا بات؟ کس کے پاس ہے؟ آئیے اس کے جلال کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں۔ ہاللیلویا۔ There is nobody else۔ صرف یسوع ہی ہے، اور صرف یسوع ہی ہے جس نے با اختیار باتیں کی ہیں۔ خداوند یسوع اس سے پہلے کہ وہ اس دنیا سے جاتے، باغ گتسمنی میں جانے سے پہلے اس نے چند باتیں اپنے شاگردوں سے کی۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل کا 14واں باب پڑھے تو اس کے شروع میں لکھا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں کتنے مکان ہیں؟ کتنے ہیں؟ ہاللیلویا۔ اور آگے اس نے کیا فرمایا؟ اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، اور لکھا کیونکہ میں جاتا ہوں۔ میں یوحنا کی انجیل 14 باب اس کی پہلی 3 آیات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ کیوں یسوع نے ایسے کہا؟ خدا نے جب انسان کو بنایا تو خدا کی رفاقت کس کے ساتھ تھی؟ صرف اونچی آواز میں بولیے، آج بھی خدا کا روح اور خدا کی ذات اقدس صرف انسان کے لیے بھوکی اور پیاسی ہے۔ آج بھی خدا انسان کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہے۔ خدا انسان کے ساتھ رفاقت میں تسکین محسوس کرتا ہے، کیونکہ انسان کیا ہے؟ خدا کی شبیہ ہے۔
इसमें 4 बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 1, जब मैं इस पर गौर कर रहा था कि इंसान का सबसे बड़ा मसला क्या है, गुनाह है। क्या है? कलाम में लिखा है कि खुदा पाक है और उसकी आंखें इतनी पाक हैं कि वो गुनाह को देख भी नहीं सकता। He cannot see the sin. उसकी आंखें पाक हैं। He is holy. वो पाक खुदा है और कोई नापाक उसको देख नहीं सकता और कोई नापाक उसकी बादशाह का हिस्सा नहीं बन सकता। आज कलीसिया की, आज चर्च की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि पाकीज़गी के ऊपर जोर नहीं दिया जाता। जब तक हम पाक नहीं, हम उसके जलाल में दाखिल नहीं हो सकते। इंसान का सबसे बड़ा मसला क्या है? गुनाह है। गुनाह की वजह से इंसान खुदा के जलाल से महरूम हो गया, खुदा से उसकी जुदाई हो गई, उसके पास से इख्तियार जाता रहा, उसके पास जो खुदा की हजूरी और खुदा का इख्तियार था वो हमेशा के लिए छिन गया और यूं इंसान खुदा से जुदा हो गया और हम उन भेड़ों की मानद हो गए जो खो गई हों। जब यीशु ने एक बड़ी भीड़ देखी जो उसके पीछे आ रही थी, तो उसने क्या कहा? ये उन भेड़ों की मानद हैं जिनका कोई चरवाहा ना होगा। उससे सुनिए, 3 काम है चरवाहे के। नंबर 1, एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को अच्छी ग़िज़ा देता है। A good shepherd feeds his sheep. Number 1. Number 2, a good shepherd protects the sheep. वो क्या करता है? अपनी भेड़ की हिफाजत करता है। Number 3, a good shepherd guides the sheep. हालेलुया। और उसकी जो गाइडेंस है वो सिर्फ लफ्जों की नहीं बल्कि वो खुद राह है। हालेलुया। There is no way out. इंसान के गुनाह ने खुदा और इंसान के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी, लेकिन यीशु इस दुनिया में आए ताकि वो इस टूटे हुए रिश्ते को बहाल करें। याद रखिए, सिर्फ यीशु है जिसने ये दावा किया है। यीशु ने कहा, मैं ही रास्ता हूं। खुदा बाप तक रसाई का रास्ता सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, कोई और रास्ता नहीं है। इंसान मुकम्मल तौर पर गुनाह में गर्क हो गया, इंसान खुदा से कट गया और उसकी खुदा बाप के साथ ठीक तल्लुकात की वाहिद उम्मीद और सारी दुनिया में एक ही शख्स जिसका नाम यीशु है, वो रूह की कुदरत की कुदरत से पैदा हुआ और वही है जो इंसानियत के गुनाहों का क्या है? कफ़ारा है। हालेलुया। देयर इज नोबडी एल्स, सिर्फ और सिर्फ यीशु। ओनली लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज द वे। हालेलुया। मैं यहां पर एक खास बात आपसे करने लगा हूं। याद रखिए, खुदा ने हमारे सामने 2 राहें रखी, जिंदगी और मौत की राहें उसने खोल के रखी। अगर हम बुरी जिंदगी बसर कर रहे हैं तो हम कौन सी राह पर चल रहे हैं? ऊंची आवाज में बोले। अगर हम बदकारी करते हैं, अगर हम नापाक हैं, अगर हम शराबनोशी करते हैं, अगर हम बुरे काम करते हैं, तो हम किस राह पर जा रहे हैं? किस राह पर जा रहे हैं? मौत और हलाकत की राह पर। लेकिन जब हम यीशु पर ईमान ले आते हैं और हम उसकी पैरवी करते हैं तो फिर हम जिंदगी की राह पर चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पीछे एक और आयत बोलिए, तरबियत पजीर जिंदगी की राह पर है। तरबियत पजीर जिंदगी की राह पर है। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है, टीचेबल पर्सन इज ऑन द वे ऑफ लाइफ। तरबियत पजीर वो शख्स है जो कलाम को सुनकर उसे दिल में रखता और उस पर क्या करता है? अमल करता है। वो अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए खुदा के पास आता है। और इससे आगे सुलेमान इमसाल में फरमाते हैं, मेरे पीछे बोलिए, लेकिन तरबियत को रद्द करने वाला गुमराह हो जाता है। गुमराह हो जाता है। जो तबीयत को रद्द करता है, जो खुदा की बात और कलाम को रद्द करता है, वो क्या हो जाता है? गुमराह हो जाता है। और याद रखिए, हम पैदाइशी तौर पर गुमराह हैं। हर इंसान जो दुनिया में पैदा होता है, याद रखिए वो किसकी हालत में पैदा होता है? मैं आज आपको खास इस चीज पर लाना चाहता हूं और मैं भी आपके साथ खड़ा हूं कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, हम कौन सी राह पे जा रहे हैं। अगर आप यहां से टिकट कराची की लेंगे तो कहां जाएंगे? और अगर पेशावर की लेंगे, है ना, 2 टिकटें हैं। खुदा ने 2 राह दिए हैं। देयर आर 2 वेज। एक इटर्नल लाइफ का है, हमेशा की जिंदगी का है, और दूसरी राह हमेशा की हलाकत की है। खुदा ने हमारे सामने कलाम को रखा है।
ताकि हम इस कलाम पर गौर कर सके। और मैं इस बात को देख रहा था कि खुदा ने हमें ऑप्शन दी है, खुदा ने हमारे सामने राहें रखी हैं। गुनाह के मसले ने इंसान को खुदा से मुकम्मल तौर पर काट दिया है। इंसान खुदा से कटा हुआ और उन भेड़ों की मानंद हैं जो बिल्कुल खुदा से दूर चली गई हों, जो आवारा हों। हम में एहसास जुर्म इसीलिए है क्योंकि हमने जुर्म किया। गुनाह की वजह से इंसान खुदा से अलग हुआ और खुदा ने इंसान को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। मैन वॉज रिजेक्टेड, गॉड रिजेक्टेड मैन, इट वॉज बिकॉज ऑफ सिन। आज भी वो लोग जो गुनाह की हालत में हैं वो खुदा के क्या किए हुए हैं? रद्द किए हुए हैं। और इंसान नापाक हुआ और बिलाखिर खुदा ने इंसान को अपनी हजूरी से क्या कर दिया? निकाल दिया। लेकिन मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं। यूहन्ना की इंजील के 30 बाब की 16वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना द ओनली बिगॉटन सन, ताकि जो कोई उस पर, आइए मिलकर बोलें, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यानी लिखा मर न जाए, लिखा हलाक न हो। हलाक जहन्नम है। हलाकत का मतलब वो आग है जिसका कीड़ा नहीं मरता। हलाकत का मतलब वो आग है जो बुझने की नहीं है। और यीशु इसलिए आया कि हम जिंदगी पाएं, और कौन सी पाएं? कसरत की जिंदगी पाएं। हालेलुया। जीसस इज द ओनली वे, और कोई राह नहीं है, सिर्फ यीशु है। और इब्रानियों का मुसन्निफ इब्रानियों 10 बाब उसकी 19 से 22वीं आयत। अभी हम खून के लिए खूबसूरत गीत गा रहे थे। खून में क्या है? कुदरत है। खून में क्या है? जहन्नम एक हकीकत है। प्यारे भाई और बहनों, मेरे बच्चों, गौर से सुनो। हेल इज अ रियलिटी। जहन्नम कोई अफसाना नहीं है, यह एक हकीकत है। और वो लोग जो गुनाह की जिंदगी बसर करते हैं वो जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। और इसी तौर पर हमेशा की जिंदगी और जिस फिरदौस का यीशु ने जिक्र किया वो भी क्या है? एक हकीकत है। जो कुछ हम इस जिस्म में करते हैं उसके मुताबिक हमें क्या देना पड़ेगा? खुदा को हिसाब देना पड़ेगा। हमें से कोई भी मत समझे कि खुदा के सामने हम छुपे हुए हैं। एवरीथिंग इज ओपन इन फ्रंट ऑफ गॉड। लेकिन उसने हमारे सामने राहें रखी हैं, उसने हमारे सामने तरीके रखे हैं। शॉर्टकट्स ने इंसान को मार दिया है। आज की दुनिया में इंसान सुबह से शाम तक रुपए पैसे के पीछे दौड़ता है। देयर इज नो टाइम। पीपल से वी डोंट हैव टाइम। क्या मैं और आप डैनियल से जो 120 सूबों का नाश में आला था, डैनियल 6 बाब में लिखा है वो 120 सूबों का नाश में आला था। एंड ही यूज्ड टू बाउ डाउन 3 टाइम्स। वो दिन में 3 बार घुटनों के बल झुककर हैकल की तरफ अपनी खिड़की का उसका दरवाजा खुलता था और वो खुदा के हजूर में क्या करता था? दुआ करता था। हालेलुया। आप में से कौन है जो 120 सूबों का नाज़ में आ रहा है? एक भी नहीं है पाकिस्तान में। हे कृष्ण। And he was controlling because he was anointed person. उसमें फाजल रूह थी। आज भी रूह कुछ के बगैर कलीसियाएं बिल्कुल इस दुनिया में इसलिए रूखी है क्योंकि रूह कुछ नहीं है। जब तक रूह कुछ सारी कलीसिया में नाज़िल नहीं होता, याद रखिए बेदारी नहीं आ सकती और हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। हमारे मसाइल का हल सिर्फ पाक रूह है। हालेलुया, हालेलुया। मुकद्दस दाऊद वो एक जबरदस्त हीरो था, बादशाह था। वो एक बहुत बड़ा परस्तार था। हालेलुया। उसने 4000 साज बनाए, 4000 इंस्ट्रूमेंट्स, और उसने उनको बजाना खुदावंद के रूह की हिदायत से सीखा। क्या उसके पास वक्त नहीं था? वो कहता है कि रात के हर पहर से पहले मैं उठ जाता हूं। हालेलुया। शाम सुबह दोपहर में वो अपने रास्ते को जानता था। वो उस राह पर चल रहा था जो उसे जलाल में ले जाता। हम तो न जाने इस आलसी दुनिया में रहने के लिए हम जायज और नाजायज में फर्क भी नहीं करते। हम झूठ बोलते हुए डरते नहीं।
اور کلام کے مطابق جتنے جھوٹے ہیں وہ کہاں پر جائیں گے؟ بولیے بولیے. کئی آندے نا جی پھر کاروبار تے کرنا ہے نا ہوں جھوٹ تے بولنا. بولو بولو جھوٹ تے بولنا تے پھر کدھر جاندے ہو؟ پھر کلام دس رہا، میں نہیں دس رہا. دس از بائبل. جو سب سے پہلے میرے لیے پاک بنو جیسے تمہارا بلانے والا پاک ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے، آئیے ذرا مل کر بولیں گے، پاسا بھائیو، اونچی آواز میں بولی، پاسا بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ زندہ راہ ہے. اٹس ناٹ دا ڈیڈ پاتھ، اٹس اے لیونگ پاتھ، اینڈ جیسس از دا لیونگ پاتھ. ہاللیلویا. اس نے کہا مجھے اپنی جان دینے اور اسے واپس لینے کا اختیار ہے. ہاللیلویا. اس نے کہا اگر تم اس سائیکل کو ڈھالو گے تو میں تیسرے دن اس سائیکل کو کھڑا کر دوں گا. اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور وہ باپ کے دانے بیٹھا، دن اور رات اپنا لہو لے کر ہماری شفایت کرتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس زندہ راہ سے ہو کر ہاللیلویا. He has given us a living way, a way of life. اور عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے. یہ راہ کیسے بنی ہے؟ تھرو دا باڈی آف کرائسٹ. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو راہ جو ہے وہ کلوری کی راہ ہے. ہاللیلویا. اس نے اپنے جسم میں سے ہو کر وہ سارے دکھ اٹھائے جو میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے اسے اپنے اوپر لینے پڑے. وہ میرا اور آپ کا عوضی بنا. اور عبرانیوں کا مصنف اس سے آگے یوں بیان کرتے ہیں، میرے پیچھے بولیے، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو خدا کے گھر کا مختار ہے. ہاللیلویا. اور کوئی نہیں، وہ خدا کے گھر کا کیا ہے؟ ہاللیلویا ہاللیلویا. He has the authority. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی. ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. ہاللیلویا. اور یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں لکھا ہے سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی. اور آئیے خاص بات جو میں چاہتا ہوں سر مل کر اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر دعا کریں. تو آؤ ہم سچے دل، اونچی آواز میں بولنا ہے، تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کر کے دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. صرف یسوع نے دعویٰ کیا راہ حق اور زندگی میں ہوں. یہ کون سا راستہ ہے جو ہمیں اس برباد اجڑی ہوئی پریشان دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہمیں جلال تک پہنچا سکتا ہے؟ ہاللیلویا. There is no way out. There is only one way and that is Jesus. ہاللیلویا. میں نے بتایا وہ راستہ بتانے والا نہیں، وہ خود راستہ ہے، وہ خود راستہ ہے. ہاللیلویا. جب ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم خدا کے بڑے بڑے کاموں کو دیکھ سکتے ہیں. میرا اور آپ کا خدا سچا خدا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. یاد رکھیے اگر ہم برکت پانا چاہتے ہیں تو اور کوئی راہ نہیں ہے. صرف یسوع کا لہو ہی پاک کرنے میں قادر ہے اور صرف یسوع ہی ہے جو کہ ابدی حیات کا مالک ہے. یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 29ویں آیت میں یہ مکاشفہ خداوند یسوع نے یوحنا پر کھولا. میرے پیچھے بولیے، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. There is nobody else. میں غور کر رہا تھا کہ جب بھی بنی اسرائیل میں کوئی گناہ ہو جاتا، غور سے سنیے، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ
अपने गुनाह की कफारा के तौर पर किसी बकरे या बछड़े को लेते, जो गरीब लोग थे वो कुमरियों के बच्चों को लेते और फिर गुनाह का कफारा होता। आज भी ये सिलसिला जारी और सारी है, लेकिन मसीहत में अगर हम कलाम पर गौर करें तो एक बार फिर बोलिए, देखो वो खुदा का बर्रा, देखो वो खुदा का बर्रा, जो दुनिया का गुनाह उठा लिए जाता है। जो दुनिया का गुनाह उठा ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज जब हम इकरार करते हैं तो हम पाक हो जाते हैं। हमारे लफ्ज हमारी जिंदगी में खुदा की कुदरत को ले आते हैं। देखो वो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा लिए जाते हैं। खुदावंद यीशु सलीब तक जाते हुए एक काम करते रहे। उन्होंने अपने आखिरी लम्हात में भी एक बहुत बड़ा मौजज़ा किया। एक शख्स जो सारी उम्र डाके मारने वाला था, जिसकी राह जहन्नम की थी, एक शख्स जिसने बहुत से सुहाग खत्म कर दिए, एक शख्स जिसने बहुत सी माओं के बेटों को मार दिया, जिसने नाजायज बदी और बदकारी की, वो जहन्नम की राह पर था। लेकिन वो किसके साथ था? सलीब पर टांगा गया यीशु के साथ। यीशु ने एक मैसेज दिया जो आज कलीसिया में नहीं है। मेरे पीछे बोली, आए बाप इनको माफ कर, इनको माफ, क्योंकि ये नहीं जानते क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। ये क्या करते। आज खानदानों में माफी नहीं है। शौहर और बीवी एक दूसरे को माफ नहीं करते हैं, बच्चे वालिदैन को माफ नहीं करते हैं और कहते हैं दुआ अपनी जगह उतरे तो दूसरा काम। याद रखो, अगर काम करना है तो फिर मुआफ करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये दुनिया की उन तमाम बर्बादियों में घिरा हुआ इंसान, इसने यीशु को देखा और ये कलमा उसके मुंह से निकला और कलाम उसकी जिंदगी में बो दिया गया। सर पर कांटों का ताज रखकर और अजियत की हालत में यीशु ने यह कलाम बो दिया। और फिर दोनों डाकों में से एक ने, जो जहन्नम में जा रहा था, कई लोग जहन्नम में जा रहे हैं लेकिन वो जहन्नम को प्रेफर करते हैं खुदा की बात और कलाम को मान जाने के बरक्स। उनमें से एक ने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो क्या कर, खुद भी उतर जा और हमें भी। लेकिन दूसरा बदल चुका था, उसे यीशु की इस बात की समझ आ गई थी, राह कर जिंदगी का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, है खुदावंद, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील उसका 23वां बाब 39 से 42वीं आयत में यह छोटा सा वाक्य है। और यीशु ने क्या कहा, तू आज ही मेरे साथ रहता उसमें। आज ही निजात का दिन आज है। There is not tomorrow in Bible। कल का कोई जिक्र नहीं। खुदावंद यीशु ने तालीम दी, आज के लिए आज ही का दुख काफी है, कल की फिक्र न करो। कल का दिन अपने लिए क्या करेगा, आप फिक्र करेगा। आज का इंसान क्यों ज़हनी तौर पर मरीज है, आज का इंसान क्यों डिप्रेशन की गोलियां खाता है, आज के इंसान का क्यों ब्लड प्रेशर राइज होता है, क्या वजह है? हम कल के चक्कर में पड़े हुए हैं। आइए यीशु की बात सुने। यीशु ने मत्ती की इंजील के 6 बाब में कहा, आज के लिए आज ही का दुख क्या है, काफी है। हर दिन अपने साथ दुखों को लाता है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं कि वो एक मीठी आवाज हर रोज देता है। मेरे पीछे बोलिए, आई मेहनत उठाने वाला हूं और बोझ से दबे हुए सब लोग मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। आज भी हम चाहे कितने बुरे हों, याद रखिए खुदावंद यीशु मसीह आज भी हमारी बुरी राहों को जिंदगी में बदलने में क्या है, कादिर है। हालेलुया। चंद दिन पहले मैं एक गवाही सुन रहा था, गौर से सुननी आपने। गुल मोहम्मद खान कोयटा के इलाके का रहने वाला था। मैं मसीह की मोहब्बत आपके साथ बयान करने लगा। वो मुतलाशी था,
وہ बेशक एक कट्टर अपने मजहब के मुताबिक उसमें भी चलता था, but he was a man who was thirsty for God. वो 5 से पादी साहबान के पास गया, बात नहीं बनी। और एक दिन जब वो फौज में वो सूबेदार था, एक दिन जब वो उस कॉन्वेंट के सामने मुझे मौका मिला कि मैं वहां पर मनादी करूं, ये 2000 में मैं था वहां पर, मैं और भाई अनशमाल थे। मैंने उस कंपाउंड में जो वहां पर लड़कियों का वहां पर कॉन्वेंट स्कूल है, वहां पर एक बहुत बड़ी ग्राउंड है, वहां पर खुदा ने मौका दिया। देयर आर अबाउट 20,000 पीपल जिस दिन हमने वहां पर मनादी की। और मैं चूंकि इस जगह को जानता हूं, जब मैं सुन रहा था तो उसके सामने एक बहुत बड़ी रोड है और उस पर ये लोग मार्च करते आ रहे थे। गौर से सुनने आपने। और स्कूल ओवर हुआ, खत्म हुआ और एक छोटी बच्ची भागकर एक गाड़ी के साथ टकराई। वो मुस्लिम बच्ची थी, उसका ग्रुप ए नेगेटिव था। गौर से आपने सुनना। वो लड़की करीब मौत थी और एक उसी स्कूल की सिस्टर निकली और उसने देखा कि हादसा हुआ है और लोगों ने बताया कि एक छोटी बच्ची यहां पर जख्मी हुई है और वो आपके स्कूल से निकली थी। उसने कहा आई वांट टू सी दैट डॉटर। वो हॉस्पिटल में चली गई और उसने उसे देखा और उसने कहा कि मेरा ग्रुप ए नेगेटिव है, इसका क्या ग्रुप है? उन्होंने कहा इसका ए नेगेटिव ग्रुप है। गौर से आपने सुनना है। और उसने कहा कि आप मेरा खून इस बच्ची को दे दें। सुनिएगा उससे। और डॉक्टर ने कहा सिस्टर यू आर एन ओल्ड लेडी, बहन तू एक बुजुर्ग औरत है, तेरे बदन में इतना खून नहीं कि तू इस बच्ची को दे सके, क्योंकि इसका बहुत सा खून निकल गया है। उसने एक बात कही, जब मैं सुन रहा था मैं मेरी सिस्कियां बंद गई। उसने कहा जिसने मुझे खरीदा था उसके खून का एक कतरा भी उसके जिस्म में नहीं रह गया था, इसलिए मुझसे लिखवा लें कि अगर ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन अगर खून देते देते मेरी जान मेरे बदन से निकल जाए तो एक नई जिंदगी को मैं जन्म दे दूंगी। हालेलुया। और जब मैं सुन रहा था मैं रो पड़ा। और जब ट्रांसफ्यूजन हो रही थी तो उस बच्ची ने जब आंखें खोली और जब सिस्टर को उन्होंने देखा तो सिस्टर खुदा के जलाल में जा चुकी थी, वो इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। और गुल मोहम्मद खान कहता, मैंने कहा ये मजहब नहीं, ये तर्ज जिंदगी है। ये मजहब नहीं, मसीहत मजहब नहीं, तर्ज जिंदगी है। हालेलुया। और उसने कहा मैं आज से यीशु को कबूल करता हूं। आइए खुदा के जलाल के लिए भरपूर तालियां बजाएं। अभी मेरा और आपने ऐसा नहीं किया, अभी इस मुल्क में आजादी है, अभी तो आपने और मैंने कुछ भी नहीं किया। और फिर गुल मोहम्मद खान को जो सूबेदार था कोर्ट मार्शल करके निकाल दिया गया और उस पर जुल्म तशद्दुद हुआ। उसके खानदान की जायदाद से उसे काट डाला गया। उनका बेटा जो आजकल बहुत बड़ा खादिम है और वो जो फौज में एक अच्छी पोजीशन से, ही वाज सूबेदार, उसके अंडर लोग होते थे, बेशक वो जूनियर कमीशन ऑफिसर था। अब वो मजदूरी करता था और ईंटें उठा कर पत्थर उठा कर उसके हाथों में जख्म हो जाते थे और हर रोज वो शुक्र करता था कि यीशु तूने मेरे गुनाहों के लिए जान दी। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो आप ही अपना खून लेकर हमारे लिए राह तैयार कर गया। There is a way, the way which is eternal way, एक ऐसी राह जो दायमी राह है। और इस दुनिया में चलते चलते हम न जाने किन राहों में गुम हैं, लेकिन जब हम यीशु की राह पर यानी उसके कलाम पर उसकी तालीम पर चलते हैं तो हम अब्दी हयात के वारिस हो जाते हैं। कुलसियों 2 बाब उसकी 13 से 15 आयत में यूं मरकूम है, मेरे पीछे बोलकर बोलिए, और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर माफ किए और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर
सामने से हटा दिया। सामने से हटा उसने हुकूमतों उसने हुकूमतों और इख्तियारों को और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर अपने ऊपर से उतार उनका भरबला तमाशा उड़ाया उनका परवरा और सलीब के सबब से सलीब के उन पर पर फतह याबी का शादियाना बजाया। पता या हालेलुया। आइए खुदा के जलाल के लिए भरपूर तालियां बजाएं। मेरे और आपके गुनाहों की दस्तावेज उसने अपने ऊपर ले ली और उसने सलीब को रास्ता बना दिया ताकि सलीब पर ईमान लाकर, यीशु की सलीबी मौत और खून पर ईमान लाकर हम अपनी मिरास के मालिक हो जाएं। हालेलुया। और कोई नहीं जिसने खून बहाया, He has paid the price। और खुदा के कलाम में लिखा है, पालूस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो? मसीह का मक़दस हो। अपने ऊपर हाथ रखकर कहें, आए खुदावन, हे खुदावंद, मैं तेरा शुक्रगुजार मैं हूं तेरी शुक्रगुजार हूं कि मैं तेरा मक़दस मैं हूं तेरा मक़दस जिसे तूने अपने पाक खून से खरीदा है। जिसे तूने अपने पाप मुझे तौफीक दे मुझे तौफीक दे कि मैं जिंदगी भर कि मैं जिंदगी भर तेरे साथ चल सकूं। तेरे साथ चलूं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मीका 7:19 में लिखा है, मेरे पीछे बोलिए, वो फिर हम पर रहम फरमाएगा, वो फिर हम पर रहम फरमाएगा, वही हमारी बदकिरदारी वही हमारी बदकिरदारी पामाल करेगा कमाल करेगा और उनके सब गुनाह और उनके सब गुनाह समंदर की तह में डाल देगा। समुद्र की तह में। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की मसलूबियत से पहले खुदा ने मुकाशवा मीका को दिया और ज़बूर नबी 103 ज़बूर की 12वीं आयत में कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए, जैसे पूरब पश्चिम से दूर है जैसे पूरब पश्चिम से वैसे ही उसने वैसे ही उसने हमारी खताएं हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। हमसे दूर कर हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को देखें, आइए हम अपनी सोचों पर गौर करें, आइए हम उससे पाकीज़गी को मांगें ताकि हम गुमराह न हो जाएं। कलाम ने कहा, तरबियत पसीर जिंदगी की राह पर है, लेकिन तरबियत को रद्द करने वाला, रिजेक्ट करने वाला गुमराह हो जाता है, वो हलाकत के रास्ते में जहन्नम में चला जाता है। यीशु ने क्या कहा? राह, हक और जिंदगी तो मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। हर मीटिंग में मौजे होने चाहिए। खुदा अपने कलाम को मौजों से साबित करता है, उसका कलाम जिंदगियों में काम करता है, उसका कलाम नौउमीदों को जिंदगी देता है, उसका कलाम बदन के अज़ा को जो कम हो नया बना सकता है। हालेलुया। आज हमारे पास गवाही है, ये ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूं, हमारे पास जिंदा गवाही है। मैं यहां पर एक मेरा बेटा और बेटी आए हुए हैं, वो यहां पर तशरीफ लाएं ताकि हम गवाही को सुन सकें। आसिफ और कोमल, यहां पर ये बच्चे खड़े हैं, ये नहीं कि गूंगे हैं, ये ठीक है बिल्कुल, लेकिन गवाही इनकी मैं दूंगा क्योंकि मैं इनका रूहानी अब्बा हूं। मैं बताना चाहता हूं इस जोड़ी के लिए, आसिफ और कोमल के लिए, कि खुदा ने एक बड़ा मौजूद इनकी जिंदगी में किया। पहले तो यह था कि इनके यहां औलाद नहीं होती थी, और से सुने आपने, और जब खुदा ने औलाद दी तो बेटी के जिस्म के अज़ा पूरे नहीं थे, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं, जब दुआ हुई तो अज़ाब पूरे हो गए हैं, पूरे हो गए हैं, पूरे हो गए हैं। वो माएँ जिनका बच्चा ऐसा पैदा, उससे पूछिए क्या होता है। आइए खुदा के जलाल के लिए भरपूर तालियां। हालेलुया, हालेलुया। ये कोमल, ये छोटे बच्चे का नाम क्या है जी? क्या खूबसूरत, अदा सुजैन। ओ ग्रेट नेम। अदा को खुदा ने, उसके जिस्म में कमी थी, खुदा ने उन पार्ट्स को बना दिया है। आइए एक बार फिर उसके नाम को चला। ये अस्पतालों में नहीं, ये वही बना सकता है जो खालिक है। हालेलुया। और हम यहाँ इसलिए आते हैं कि खुदा काम करता है, नहीं तो हम हरगिज़ नहीं। हम यहाँ पर इसलिए आते हैं कि हम खुदा की गवाही दें। बहुत शुक्रिया बेटा। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबका सलाम। मैं खुदावंद का बहुत शुक्रगुजार हूँ और खुदावंद के लोगों का, जिन्होंने मेरे लिए बहुत सी दुआएं की। तो खुदा ने वो मतलब 2 दिन में वो जो कहता था कि मैंने 3.5 लाख कर देना है, मैं 7 लाख कर देना है, जो 1,25,000 लिखा था, वो खुदावंद ने 70,000 में फारिग कर दिया सब कुछ। ये खुदा का काम है।
خدا کا کام ہے, یہ انسان نہیں کر سکتا. یار تالیاں یہ بجائے اس کا میں بہت شکر کرتا ہوں, یسوع کا شکر کرتا ہوں جو یہاں کام کرتا ہے. مینوں 30 سال تو مینوں ہڈیاں دا مسئلہ سی, لیکن میرے یسوع نے, میں ایتھے آਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ. ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਯਸੂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ کوئی قوت روک نہیں سکتی. قوت جت نہیں سکتی. یسو کا لکھ شکر جنہیں مینوں اچھی چھپا دیتی ہے اور آندا, اور میں اس کلیسیا کا لکھ لکھ شکر منانا. کیویں کراں نا ذکر کلیسیا کا جدی یسو نے آپ بنیاد رکھی, ایک قائم ایس کر کے پاک روح نے ایدی امداد رکھی. خدا کے جلال کے لیے بھرپور تالیاں. ہاللیلویا ہاللیلویا. پچھلی میٹنگ پہ میری یہ بیٹی ہے اینجل, اس کو جوائنٹس ہوا تھا, اور اس کا جو میڈیکل کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے لیے LFT ٹیسٹ ہوتا ہے. کیونکہ میں لیبارٹری میں کام کرتا ہوں, اس سے رپورٹوں پہ چلتا ہوں, اور رپورٹوں کے ساتھ ہی ثبوت دیتے ہیں پورا. اس کا HGPT 673 تھا, جو کہ نارمل 40 to 50 تک ہوتا ہے, اور کافی سیویئر ہائی آیا اس کا HGPT. اور اس کی آنکھیں, جس طرح اس کے کپڑے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ, اس طرح اس کی آنکھیں تھی. اور خدا کا شکر ہے کہ خدا کے سورما سے ہم نے جب میٹنگ ختم ہوئی تو اندر انہوں نے دعا کی, اور انہوں نے جوائنٹس کو حکم دیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بیماریاں خدا کا کلام سنتی ہیں, یہ ثبوت ہے اس کے سامنے. اور میں نے بھی چٹ لکھی, اس میں لکھا ہے کہ فوراً ٹھیک ہو گیا. فوراً میں نے اسپیشلی لکھا اس لیے کہ جب منڈے کو یہ صبح اٹھی ہے تو اس کی آنکھیں پیلی نہیں تھی, سفید تھی. خدا کے جلال کے لیے بھرپور تالیاں, صرف خدا کے جلال کے لیے. وی شوڈ گلوریفائی ہم. آپ اس جوڑے کو دیکھ رہے ہیں, خدا نے خوبصورت بیٹی سے نوازا. بیٹی تندرست تھی, یہ گھرانہ بہت خوشی محسوس کر رہا تھا بیٹی کے آ جانے سے. لیکن کچھ عرصے کے بعد بیٹی بیمار ہوئی. کمزوری بیماری اتنی تھی کہ بیٹی کو جب یہ لے کر کے آئے تو بھائی سیڈر ڈینیل, ہماری ساری ٹیم پریشان ہو گئی. یہ منگل کی دعائیں میٹنگ میں ہمارے پاس آئے. انہوں نے کہا بھائی ہمارے لیے دعا کریں. بھائی نے پوچھا کوئی بیماری کی وجہ, کوئی آپ نے خطا کی ہے, کوئی گناہ کیا ہے. تو انہوں نے جلدی سے جوڑے نے کیا کیا کہ ہم سے خطا ہوئی ہے کہ ہم کسی پیر کے پاس گئے, میڈیکل کی طرف رخ نہیں کیا. ہم نے غلطی کی ہے اور اس کی سزا ہماری بیٹی کو ملی ہے. تو بھائی نے کہا کہ کیا کریں کہ خداوند آپ کو معاف کریں تاکہ بیٹی تندرست ہو. اور ایسا ہی انہوں نے کیا. انہوں نے معافی مانگی, اپنی بیٹی کے لیے آنسو بہائے. ہم نے دعائیں کی, بھائی نے دعائیں کی, اور خداوند کے فضل سے آج بیٹی آپ کے سامنے ہے, تندرست ہے. یہ جوڑا بھی خوش ہے. اور ہم نے ان سے عہد کروایا ہے کہ آئندہ کے لیے آپ میڈیکل کی طرف جا سکتے ہیں, پیروں کی طرف نہیں جانا. اور انہوں نے واقعی عہد کیا ہے. خدا اس جوڑے کو بڑی برکت دے, بیٹی کو برکت دے, خوشحال ہو, اور خدا ان کا نام عزت و جلال پائے. ہاللیلویا. بھرپور تالیاں بجائے, صرف یسوع راہ ہے. ہاللیلویا. آج کا پیغام کیا ہے؟ یسوع نے دعویٰ کیا راہ, حق اور زندگی تو کیا ہے؟ میں ہوں. There is no way. اور کوئی راہ نہیں ہے. اگر ہم کلام خدا میں سے لوکا کی انجیل اور اس کا 19واں باب دیکھیں تو اس کی پہلی 10 آیات میں ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں جس کا ذریعہ آمدنی ناجائز پیسے ہیں, جو لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والا ہے, جو دولت ناجائز طریقے سے کمائی جائے. یاد رکھیے وہ کبھی سکون کہ دیتی ہے سکون. دیکھا ضمیر خداوند کا چراغ ہے. ضمیر آتا ہے, وہ آ کے جگاتا ہے, جب ڈینیل تو نے یہ پیسے فلاں سے لیے, یہ ناجائز ہیں. اس شخص کا نام جو بائبل میں لکھا ہے وہ زکائی تھا, زیکیس.
वो यरू में रहने वाला था। और लिखा है खुदावंद यीशु यरू में दाखिल हुए, और बाइबल मुकद्दस से कहती है, और एक शख्स जिसका नाम क्या था, जकई था, वो लिखा है वो महसूल लेने वालों का क्या था, सरदार था। He was not an ordinary man। और वो यीशु को देखना चाहता था। लेकिन याद रखिए, जब हम यीशु को देख लेते हैं तो उस नूर की किरणें हमारे गुनाहों को हम पर क्या कर देती हैं, जाहिर कर देती हैं। हालेलुया, हालेलुया। और फिर तारीकी जाती रहती है, और लिखा है और जकई छोटे कद का था, और भीड़ बहुत बड़ी थी उसके चारों तरफ, और वो यीशु को देख नहीं सकता था, इसलिए उसने दौड़कर एक गूलर का दरख्त था उस पर चढ़ गया। वो जो अपनी कमाई में नाजायज पैसे लोगों पर जुल्म करके कमाता था, जिसकी कमाई ठीक नहीं थी, जिसकी कमाई का मुसरफ ठीक नहीं था, वो किसको देखना चाहता था, यीशु को। और लिखा है और वो गूलर के दरख्त पर चढ़ गया। मैं कभी कभी इस बात पर गौर करता हूं कि हम ये समझते हैं खुदा को पता नहीं, उसे हमारे नाम भी आते हैं। क्या होता है उसे हमारे, He knows our names, वो जानता है, हम में से हर एक को नाम को जानता है, लेकिन उसका तरस है जो हमारी बर्दाश्त करता है। और लिखा जब यीशु वहां पर आया तो उसने ऊपर नजरें उठाकर जकई से क्या कहा, आए जकई नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में जाना। पीछे शरा के आलिम थे, पीछे बड़े बड़े थियोलॉजियंस थे, पीछे फक्की और फरीसी थे। वो क्या कहने लगे, ये गुनाहगारों के घर में क्या करता है, जाता है। कलाम में लिखा है और खुदावंद यीशु जकई के साथ साथ उसके घर में गया, और जकई ने जाते हुए एक ऐलान किया, मेरी तरफ देखिए। उसने कहा मैं अपना आधा माल गरीबों को देता। हालेलुया, हालेलुया। द ग्रीड ऑफ मनी, पैसे का लालच जो मौत की राहों पर ले जाता है, पैसे का लालच उसकी जिंदगी में सजाता रहा। He was delivered, उसे निजात मिल गई उस पैसे के लालच से, और वो उस राह पर चल पड़ा जो यीशु है। हालेलुया। उस राह पर आ गया जो यीशु है, उस राह पर आकर खड़ा हो गया जहां पर उसकी निजात हो सकती थी। और लिखा है और उसने कहा जिसका मैंने नाजायज लिया है उसे कितना पेश करता हूं, उसे 4 गुना अदा करता हूं। यीशु ने क्या कहा, मेरे पीछे बोलिए, आज इस घर में निजात आई है। ऊंची आवाज में बोलिए, आज इस घर में निजात। इसका मतलब क्या है कि आज ये गुमराह बेटा राह पर आ गया है। आज ये बेटा हलाकत की राह से फिरकर अबाउट टर्न करके किस राह पर आ गया, हमेशा की जिंदगी पर। हालेलुया, हालेलुया। और फिर यीशु ने वहां पर एक बहुत बड़ा ऐलान किया, मेरे पीछे बोलिए, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है, निजात देने आया है। आज जो गुनाह में, मौत में, नशों में, बदकारी में, जादूगरी में, लड़ाई झगड़ों में, हसद में जितने लोग फंसे हुए हैं वो गुमराही की राह पर हैं। और आज जिंदगी का मालिक यीशु उन्हें आज दावत देता है कि वो उसके पास आ जाएं ताकि वो हमेशा की जिंदगी पालें, क्योंकि कोई और राह नहीं। There is only one way and that is of cross। यीशु के वसीला ही से हम बाप तक पहुंच सकते हैं। और जब हम सलीब के नीचे आ जाते हैं तो हमारे सारे गुनाह, चाहे वो किरमजी रंग के भी क्यों ना हो, वो बर्फ की मानंद क्या हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन खुदा का बर्रा इब्रानियों 9:12 में लिखा है, बल्कि अपना ही खून लेकर। किसका खून लेकर, ऊंची आवाज में बोलिए, कौन, यीशु। बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया। कितनी बार दाखिल हुआ, एक ही बार। हालेलुया। और आगे लिखा है और अबदी खलासी कराए। हालेलुया। एक ही राह है और वो सलीब है। अगर हम मसलूब जिंदगी गुजारेंगे तो एक दिन हम इज्जत के साथ खुदा के जलाल में दाखिल किए जाएंगे। हालेलुया। आज कितने हैं जो सलीब की राह पर चलना चाहते हैं?
आइए हम अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं। आइए हम अपनी जिंदगी के उन पहाड़ों को जो बीमारियों की सूरत में हैं, जो गरीबी की सूरत में हैं, जो हमारी जिंदगी में बेकारी की सूरत में हैं, दुश्मनी की सूरत में हैं, लाइलाज बीमारियों की सूरत में हैं, आइए अपनी जुबानों को खोलकर उन पहाड़ों को छिड़कना शुरू करें। आइए सब अपनी जुबानों को खोल दें और अपनी जिंदगी में से गुस्से के पहाड़ को रेजा रेजा कर दें, हसद के पहाड़ को रेजा रेजा कर दें, बीमारियों के पहाड़ों को यीशु के नाम में हुक्म दें कि वो छोड़ दें आपको यीशु के नाम में, क्योंकि ये यीशु ने कहा है कि अगर तुम मेरी राह पर चलते होगे, उसने कहा राह हक और जिंदगी में हूं, अगर तुम मेरी राह पर चलते होगे तो तुम बड़े बड़े कामों को देखोगे। और रबा रिसोले रबा खाना भी थोड़ी अला रबा रिबर रबा खातुरी अला रबा रिसोली रबा। अब वो लोग सारे लोग बैठ जाए, लेकिन वो लोग जिनको दिल की, गुर्दों की, या जिनको फेफड़ों की बीमारी है, या जिनको लाइलाज बीमारियां हैं, या जिनके बदनों में गिल्टियां, वो लोग खड़े रहे, अपने हाथ बुलंद रखें। वी आर गोइंग टू प्रे फॉर देम। याद रखिए बीमारियां सुनती हैं। अभी आपने गवाही सुनी थी, अभी यरकान के बारे में छोटी बेटी की गवाही सुनी थी कि बीमारी को खुदा के रूह ने मुझे कहा छिड़क इस बीमारी को। हालेलुया, क्योंकि बीमारियां खुदा का हुक्म मानती हैं एंड दे आर सपोज्ड टू लीव। हालेलुया। मैं तो खास करूंगा कि भाई सैदिक डैनियल आए और इन तमाम लोगों के लिए दुआ करेंगे। प्रेज गॉड। और खुदावंद तू शिकस्ता दिलों को शिफा देता है और उनके जख्म बांधता है। खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि खुदावंद तू शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा, तू बचाए तो मैं बचूंगा, क्योंकि तू मेरा फख्र है। आज की शाम खुदावंद हम ईमान रखते हैं कि तेरे रूहुल कुद्स का गहरा मसा यहाँ पर मौजूद है और मोइज़ात का मुहर्रिक तेरा पाक रूह है और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती। आज भी खुदावंद तूने अपने लोगों के आंसुओं पर जुम्बिश की है और हम ईमान रखते हैं कि तूने दिल के मरीजों को अपने जोरे बाजू से और वो मार जो तेरे बेटे ने खाई उनको शिफा दी है। और वो लोग जिनको गुर्दों की बीमारी है और ला इलाज बीमारियों में मुब्तला है, हम ईमान रखते हैं खुदावंद जब कि तेरा बेटा ही राह हक और जिंदगी है और वो शिफा की राहें सिर्फ यीशु मसीह नासरी और उसकी सलीब से मिलती हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं उसके बहाए हुए खून के लिए। हम तमाम इलाज लोगों को तेरे ध्वज के तख्त के सामने लाते हैं। हम दुआ करते हैं खुदावंद अपने नाम को जलाल देने के लिए तमाम लोग बीमार शिफा पाए हैं। हम तेरे बेटे के लिए शुक्रगुजार हैं जिसके मार खाने से हम तमाम बीमारियों से शिफा पा चुके हैं। तेरा शुक्र खुदावंद तूने आज अपने कलाम को नाज़िल किया है और लोगों के लिए शिफा की राहों को खोल दिया है। और हम ईमान रखते हैं खुदावंद तूने तमाम बीमारों को शिफा दे दी है। तेरे बेटे ने फरमाया जब तुम दुआ मांगो तो यकीन करो तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो यीशु के जिंदा और जलाली नाम में, आमीन। आज हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा ही तेरे हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फज़्ल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्स की मीठी और शीरी रिफाकत और शराकत हम सब के साथ, हमारे तमाम घरानों और आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर अब तक इसी तौर पर होते रहे, आमीन।